नमस्कार। आज के व्याख्यान का विषय है दिल्ली सल्तनत कालीन प्रांतीय स्थापत्य। मैं डॉक्टर उषा लामरो, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। तुगलक सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण अनेक स्वतंत्र प्रांतों की स्थापना हुई। ये प्रांत थे बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य। इन प्रांतों में दिल्ली सल्तनत के काल में अनेक उल्लेखनीय इमारतों का निर्माण हुआ और इन इमारतों के निर्माण में जिन प्रांतीय स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया वे दिल्ली की स्थापत्य शैली से काफी समानता रखते हुए भी कुछ बातों में भिन्नता रखती है। उदाहरण के लिए प्रांतीय राज्यों के शासकों द्वारा बनाई गई इमारतों की तुलना में दिल्ली सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें अधिक सुंदर थीं। इसका कारण यह था कि प्रांतों के शासक दिल्ली सुल्तानों के बराबर धन खर्च नहीं कर सकते थे और इसके अतिरिक्त तुर्कों के आगमन से पूर्व ही प्रचलित स्थानीय कला शैलियाँ तथा प्रांतों की विशेष परिस्थितियों के कारण वहाँ की शैलियों में परिवर्तन हो गया था। बंगाल की स्थापत्य कला शैली। बंगाल के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें अधिकतर ईंटों की बनी थीं। उनमें पत्थर का बहुत ही कम प्रयोग किया गया था। इन इमारतों की मुख्य विशेषता थी छोटे छोटे खंभों पर बनाए गए नुकीले मेहराब, हिंदू मंदिरों की लहरिएदार कार्निशों की परंपरागत शैली का मुस्लिम अनुकरण और अलंकरण में हिंदू प्रतीक चिन्हों का प्रयोग। बंगाली स्थापत्य कला शैली की प्रथम महत्वपूर्ण इमारत पांडुआ की सुप्रसिद्ध अदीना मस्जिद है, जिसका निर्माण बंगाल के सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। पांडुआ में सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा बंगाली शैली की एक अन्य सुंदर इमारत है। गौड़ में स्थित दरविल दरवाजा नामक भवन ईंटों से बनी इमारत का उत्कृष्ट नमूना है। इसके अतिरिक्त बंगाल में बनाई गई अन्य प्रसिद्ध इमारतें थी बड़ा सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद। ये गौड़ में है और नुसरत शाह ने इनको बनवाया था। जौनपुर की स्थापत्य कला। जौनपुर के शर्की सुल्तानों को स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी, जिसके फलस्वरूप शर्की सुल्तानों ने अपने शासन काल में अनेक महल, मस्जिदों और मकबरों का निर्माण करवाया। शर्की सुल्तानों की इमारतों की मुख्य विशेषता उनमें हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का समन्वय था। वे अपनी भारी ढालू दीवारों, चौकोर स्तंभों, छोटी गैलरियों और कोठरियों के कारण महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। अटाला मस्जिद शर्की शैली की एक अत्यंत सुंदर इमारत है, जिसका निर्माण शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह ने करवाया था। इस मस्जिद का सबसे प्रभावशाली अंग है इसके मेहराबों के सामने का अग्रभाग, जहां दर्शक के सामने 3 भारी भरकम विशाल आकार प्रकार के प्रवेश द्वार पर्दों के समान दिखाई देते हैं। जहांगीरी मस्जिद जौनपुर शैली की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मस्जिद है, जिसे इब्राहिम शिर्की ने ही बनवाया था, जो कि अब खंडर अवस्था में है। तीसरी महत्वपूर्ण मस्जिद लाल दरवाजा मस्जिद है,
और इसका प्रवेश द्वार लाल रंग होने के कारण इसका नाम लाल दरवाजा मस्जिद पड़ गया। जौनपुर की सर्वश्रेष्ठ इमारत वहां की जामी मस्जिद है, जिसका निर्माण हुसैन शाह शिर्की ने 1417 के लगभग करवाया था और ये जौनपुर की मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद है। मालवा की स्थापत्य कला। मालवा के सुल्तानों द्वारा भी अनेक इमारतों का निर्माण करवाया गया। इन इमारतों पर दिल्ली की स्थापत्य शैली का बहुत प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये दिल्ली की स्थापत्य शैली की नकल मात्र ही नहीं है, बल्कि इनकी अपनी एक अलग शैली थी। मालवा के सुल्तानों द्वारा मांडू को अपनी राजधानी बनाया गया था और वहां उन्होंने बड़ी मात्रा में इमारतों का निर्माण करवाया। उनकी ये इमारतें मुस्लिम शैली पर बनी हुई हैं। मांडू का किला, जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, हुसैन शाह का मकबरा, बाज बहादुर एवं रूपमती के महल मांडू की सबसे अधिक प्रसिद्ध इमारतें हैं। मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले के चारों ओर बुर्जियोंदार प्राचीरें थी, जिनमें मेहराबदार प्रवेश द्वार थे। इन प्रवेश द्वारों में दिल्ली दरवाजा अपना विशेष महत्व रखता था। किले के अंदर की इमारतों में जामा मस्जिद सबसे बड़ी और प्रभावशाली इमारत है। इस मस्जिद को हुसैन शाह ने शुरू करवाया था और बाद में महमूद खिलजी ने इसको पूरा करवाया। हिंडोला महल भी संभवतः हुसैन शाह ने ही बनवाया था। हिंडोला महल का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर जैसा है। जहाज महल भी मांडू की एक सर्वश्रेष्ठ इमारत है। इसके मेहराबदार दीवारें, छाए हुए मंडप और सुंदर सरोवर बहुत ही उत्कृष्ट हैं। गुजरात की स्थापत्य कला। प्रांतीय स्थापत्य शैलियों में गुजरात शैली सर्वश्रेष्ठ तथा सुंदर मानी जाती है। इस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं लकड़ी पर सुंदर नक्काशी, पत्थर पर सुंदर जाली का काम, अत्यधिक सजावट, अलंकृत कोष्ठक, पतली मीनारें। गुजरात शैली की सबसे सुंदर इमारत अहमदाबाद की जामी मस्जिद है, जिसे अहमद शाह ने 1423 में बनवाया था। इस मस्जिद के महत्वपूर्ण अंग हैं इसके विविधतापूर्ण विभिन्न भाग, स्तंभों की कतारें और सुंदर घनी खुदाई वाली गैलरियां। साथ ही इसकी बारीक पत्थर की जालियां और फूल पत्तियों की बेलों में बहुत ही सुंदर खुदाई की गई है। महमूद बेगड़ा ने चंपानेर नामक नगर की स्थापना की थी और वहां उसने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें वहां की जामा मस्जिद अत्यंत उल्लेखनीय है। इस मस्जिद की गणना बहुत ही सुंदर इमारतों में की जाती है और फर्ग्यूसन ने इसे स्थापत्य कला की दृष्टि से इस इमारत को गुजरात शैली की सबसे सुंदर इमारत माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रांतों में दिल्ली सल्तनत काल में अनेक महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ। इन इमारतों के निर्माण में जहां प्रांतीय स्थापत्य शैली दिल्ली की स्थापत्य शैली से समानता रखती है, वहीं प्रांतीय स्थापत्य शैली में कुछ विशिष्टता भी हमको दिखाई देती है। धन्यवाद।